Hello guys, my name is Rinam Belik and you are watching Belik Robotics. तो भाइयों आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीप लर्निंग। ठीक है। सो डीप लर्निंग इज लाइक ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क, मतलब नकली न्यूरल नेटवर्क होता है, इज लाइक ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। तो चलो, ये मेरा बहुत दिल के करीब टॉपिक है क्योंकि भाई मैं एआईएमएल का बच्चा हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ, बच्चा कह रहा हूँ। ठीक है, बच्चा एआईएमएल का स्टूडेंट हूँ और डीप लर्निंग मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। सो ये वीडियो हमारी पहली वीडियो टॉप कॉस्ट थ्योरी होती है, इंट्रोडक्शन है। और इस कोर्स में हम मतलब प्रैक्टिकल कराऊंगा ज़्यादातर, और प्रैक्टिकल के साथ हम क्या क्या प्रैक्टिकल में यूज़ करें उसकी थ्योरी साथ साथ बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे नहीं सिखाया, मैंने पहले प्रैक्टिकल सीखा, फिर थ्योरी सीखी, फिर से प्रैक्टिकल सीखा, फिर से थ्योरी सीखी। तो ठीक है, तुम्हें मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, जो जो मुझे प्रॉब्लम आई वो तुम्हें नहीं आने दूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डीप लर्निंग। लेट्स गो। ओके। सो डीप लर्निंग, ये डेफिनेशन पढ़ लो इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी कोर्स है तो मैं आराम से तुम्हें सब समझाऊंगा अपने प्यार से। ठीक है। डीप लर्निंग क्या होता है भाई, देखो, डीप लर्निंग एआई एमएल की फील्ड है। ठीक है। एआई के अंडर एक टॉपिक आता है एमएल, एमएल के अंडर टॉपिक आता है डीएल। डीएल इज डीप लर्निंग। ठीक है। ये हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है, दिमाग का स्ट्रक्चर होता है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वेट। या ये देखो, ये दिमाग है, ये इसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो, ये होते हैं तुम्हारे न्यूरॉन्स। ठीक है। ये काम करते हैं तुम्हारे सोचने का। अब बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स सारे सोचते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और इनकी पूरी लेयर्स होते हैं। ठीक है। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ऐसे तुम चीज़ों को सोच पाते हो। तो ये होता है तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क। तो जो तुम्हारा डीप लर्निंग होता है ना, वो तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क को के हिसाब से बनता है। और फिर जैसे हमारा दिमाग सोचता है वैसे हम इसको सोचना सिखाते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट पहले है नीड ऑफ डीप लर्निंग। देखो, तुम्हें मैंने मशीन लर्निंग सिखाई, पर मशीन लर्निंग में ना कोई दिक्कत है थोड़ी। पहले दिक्कत है कि वो ना, अगर डेटा छोटा होता है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। ठीक है। 98 चली जाएगी, 99 चली जाएगी। पर जैसे जैसे तुम्हारा डेटा बढ़ेगा तो वो एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है। तो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते। दूसरा कि मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम इज लाइक, नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए तो सही है कि मतलब वेदर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें कम फीचर्स होते हैं। अब जो डे टू डे लाइफ चीज़ है कि मुझे प्यास लगी तो मैं क्या पीऊँगा, तो मैं पानी पी सकता हूँ, दारू पी सकता हूँ, फ्रूटी पी सकता हूँ, स्टिंग पी सकता हूँ, एपी फिज पी सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। ठीक है। तो मतलब ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया, मतलब बहुत वर्ड्स होता है, ऑटोनोमस व्हीकल्स वाला वगैरह वगैरह, जब तुम्हें समझाऊंगा दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। बट नॉर्मल चीज़ों के लिए तो मैं ये पानी वाला समझ लो। ठीक है। तो फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो नॉर्मल हमारा डेटा होता है उसमें फीचर्स नहीं होते। मतलब जो मशीन लर्निंग में हम यूज़ करते हैं फीचर्स होते इतने नहीं होते, 5-6 होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मशीन लर्निंग फेल हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद अगला आता है कि मशीन लर्निंग में तुम्हें एक एक फीचर खुद देना पड़ता है। और बहुत जगह तुम यूज करो डीप लर्निंग में कि इस लाइक तुमने फोटोज दे दी या कुछ दे दिया, वो फीचर्स खुद बना लेता है। ठीक है। तो ये सब कुछ, ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना जो मशीन लर्निंग की है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने बनाई है डीप लर्निंग। ठीक है। अब आता है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ऑल्टो में पहले बता चुका हूँ। ठीक है। क्या होता है न्यूरल नेटवर्क, बायोलॉजिकल दिमाग होता है। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं अभी ऑलरेडी, एक्साइटमेंट में पहली स्लाइड आने से पहले, कि इसी को सिंप्लीफाई करके ना हम लेयर्स बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, ये देखो इतना प्यारा ये स्ट्रक्चर है। ये होता है न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें देखो, ये है इनपुट लेयर, इसमें से हमने इनपुट लिया फीचर्स को। हिडन लेयर, इसमें क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, ये जाने बेस को। और मतलब तूने पढ़ा होगा बायसेस एंड वेट्स। ठीक है। तो बायस और वेट्स को ये अपने हिसाब से इधर उधर लगा के ये आउटपुट जनरेट करता है। अब अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें, जब हम प्रैक्टिकल करके सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है। तो ठीक है। इस सॉरी यार, वो थोड़ा लैग हो गया था। हाँ ठीक है। तो ये सारा मैं तुम्हें प्रैक्टिकल थ्योरी में समझाऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने इनपुट में इनपुट ले लिया, फीचर्स लिए, हिडन में उसने खुद सोचा, वेट एंड बायसेस लगाए, फिर आउटपुट दिया। ठीक है। ये हमारा है परसेप्ट्रॉन। अब तुम कहोगे परसेप्ट्रॉन क्या होता है। तो देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि डीप लर्निंग क्या होती है। डीप लर्निंग सॉरी, बताया नहीं था, मतलब बताना था कि डीप लर्निंग क्या होती है। तो डीप लर्निंग में ना हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर होती है।
पर ये जो तुम्हें दिखाया है इसमें होती है एक लेयर। तो ये आता ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, या परसेप्ट्रॉन कह लो, या सेलुलर लर्निंग कह लो। इसमें ना इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। पर जब हमारी बात आ रही है डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की, या डीप लर्निंग की, और या डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की, डीप न्यूरल नेटवर्क की, उसमें एक इनपुट लेयर होती है, इन हिडन लेयर तो बहुत सारी होती है, ठीक है। हर में बहुत से वो होते हैं न्यूरॉन्स, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बैक ट्रैकिंग करके एरर वगैरह एनालिसिस करके सब ठीक ठाक करके तुम्हारा आउटपुट निकालते हैं। तो यह था डिफरेंस सेलुलर लर्निंग और डीप लर्निंग का। अब अगला तुम्हारा आता है कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है सेल्फ ड्राइविंग कार, उसके अलावा तुम्हारा एनएलपी हो गया, पिक्सल रेस्टोरेशन, और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तुम इसमें भी पढ़ लेना और गूगल पे कर लेना, ठीक है। डीप लर्निंग के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तुम रोबोटिक्स में जाओ तो ब्रेन सारा डीप लर्निंग का बनता है। मतलब एआई की जो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब और लोग तो कुछ भी बोले, मेरे अकॉर्डिंग एआई का सब कुछ भाई डीप लर्निंग है, ठीक है। डीप लर्निंग ब्रेन है और दिमाग ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो बहुत प्यारा जाने वाला है। और क्या बोलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा इसमें हमने। पहले हमने पढ़ा डीप लर्निंग क्या होती है, फिर हमने कहा डीप लर्निंग को डीप लर्निंग क्यों कहते हैं, फिर हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल नहीं कर पाता एमएल, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, और फीचर्स को खुद डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो मैन्युअली देना पड़ता है। इन तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा है डीप लर्निंग, जो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू होती है। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशन क्या होता है। तो यार ये थ्योरी के लिए बहुत था आज के लिए, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, टेंसर फ्लो यूज करेंगे, गूगल कोलैब यूज करेंगे, तो प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करते हुए मैंने क्या क्या यूज कर रहा हूँ सब कुछ डीप में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैंने डीप लर्निंग सीखी थी, तो वो तुम्हें ना आए, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में सब कुछ प्यार से समझाऊंगा। तो यार सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी चैनल में नए हो तो मतलब सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर लो, ठीक है। यार मुझे आज तक बोलना नहीं आया लास्ट वाला, ठीक है, समझ जाओ ना यार, सब्सक्राइब करवा देना दोस्तों से। चलो बाय, टाटा, सप्पा खैर, राम राम, बाय।